हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गोट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ देखना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 3 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक के लिए साल की पहली रीडिंग है। तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मंगलमय हो, आपकी ढेर सारी खुशियां पूरी हो। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कि सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपके पर्सन की आपके प्रति क्या एनर्जीज है। अब फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे सेजिटेरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या फील करते हैं आप अपने पर्सन के लिए और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसके बाद देखेंगे जो आप लोगों की डिमांड पर होता है, रूटीन का क्वेश्चन कंटिन्यूअस चलता है तो उस क्वेश्चन को हम लेंगे। एंजल जी, यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे, उसको बाद में देखते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए, सेजी के पर्सन की फीलिंग्स सेजी के लिए ये रही। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि जो उनकी जो करंट एनर्जीज है वो बता रही हैं कि जो एक दूसरे के प्रति डिटैच सा रहते हैं, बुझा बुझा सा रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे हैं। पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी सा चला हुआ है। सब अपने अपने एटीट्यूड में रहते हैं या रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कोल्ड ना रहते हुए, डिटैच ना रहते हुए कूल बनेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे एक दूसरे जैसे वो खुद हैं ऐसा ही सामने वाले को समझेंगे और स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, चाहे किसी की मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो ये जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। तो उनकी एनर्जी बता रही है, वो उनकी फीलिंग्स कह रही है कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि एक दूसरे की तरफ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है और फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना है। तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरह आगे बढ़ सकता है और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा। और न्यूज यही है कि रिश्ता जो है गोल्डन स्टार होगा, गोल्डन चार्मिंग होगा। तो नई शुरुआत होगी, नई बिगिनिंग होगी। तो ये सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उनकी एनर्जी आगे बढ़ने की तरफ, उनकी एनर्जी जो है आगे की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है। जो कंफ्यूजन, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स थी उनको खत्म करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश होती दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। तो और शुरुआत, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की सोच रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। जो अनबन बनी हुई थी, जो एक दूसरे की तरफ बातें नहीं हो पा रही थी, तो वो अच्छे से हो जाए। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो आपके पर्सन सेजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, बाद में दुखी हो और इसका हल और सॉल्यूशन ही ना मिल पाए। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें आप, क्योंकि अगर वो उनसे बातें नहीं कर पाएंगे तो उनसे कुछ छिपा कर रखेंगे, तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए, उनका अहम जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है, वो इंसान हार सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ
चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो रिश्ता इजीली आगे बढ़ेगा। अब परेशानियां खत्म होंगी, खुशियां आएंगी और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो वो चीज़ों को क्लियर करते हुए वो चाहते हैं कि वो अपने एटीट्यूड में ना रहें, आगे बढ़े और चीज़ों को क्लियर करें, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके। और जितना वो चाहते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ, वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट हेरा फेरी के, क्योंकि गिव अप ना करें, हार ना माने, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार होती ही नहीं। अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और जो लव रिलेशनशिप में है उनके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि चीज़ें एकदम क्लियर हो, इजी हो, आसान हो, ताकि एक दूसरे के साथ कोई भी माइंड गेम ना कर सके, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना हो। तो ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है सैजी पर्सन के लिए, सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो सैजिटेरियस, आप को जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ, जो परेशानियां चली हुई हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटीज को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि आप उन चीज़ों से लेट गो कर सकें, उन चीज़ों से अलविदा कर सकें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को अकेले शांत मन से बैठेंगे तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पैर जमीन पर नहीं टिक पा रहे हैं, यानी कि दिक्कतें ही दिक्कतें आ रही है, तो उनको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लगेंगे, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे और जो है पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर सकेंगे। तो आपको यही महसूस हो रहा है कि उन चीज़ों को लेट को करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो पेशेंटली अपने गुस्से को, अपने एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। घर गृहस्थी के समय में घर वाले कामों का निपटारा करेंगे, पर्सनल काम को करेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का, जो जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जो है घर गृहस्थी यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, तो उन चीज़ों का निपटारा करेंगे तो चीज़ों में बैलेंस आएगा। और ना तो बहुत ज़्यादा बातें करना, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करना, वो भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो गया है, दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल नहीं होती तो लगता है कि एटीट्यूड आ गया है, उनमें ईगो आ गई है, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि हर तरह से इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ताकि जो रिश्ता पटरी से उतर चुका है फिर से वो रिश्ता पटरी पर आ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन हिस्ट्री को तरोताज़ा करना चाहिए, यादों को ताज़ा करना चाहिए, उन पलों को जो आपने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है या शादी से बाद के दिन है। तो जो रोमांस के दिन, जो खुशियों के दिन एक दूसरे के साथ रहे हैं, उनको याद करते हैं, उनको ताज़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने परिवार, फैमिली के लिए फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है और रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो इसलिए आप उस नेगेटिविटी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं जो दिक्कतें दे रही थी, अपनी एनर्जी को इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, और जो अप एंड डाउन जा रहा था, जो बाधा, दिक्कतें आ रही थी। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, चलिए देखते हैं। डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि ये रिश्ता जो डेड सा हो गया है, खत्म हो गया है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप पहले सबसे पहले 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा 3-4 दिन के लिए रेस्ट दें, अपने आप को इस रिश्ते से बाहर निकाल कर रखें, ताकि जो हर्ट हुए हैं, जो दुखी हुए हैं, एक दूसरे से प्रॉब्लम मिली है, उनसे बाहर निकल सकें और अच्छा सोच सकें। जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उन जिम्मेदारियों को समझ सके। और वो आप अपने पर्सन से ये भी चाहते हैं कि जो रिश्ता उनको लग रहा है कि डेड हो गया, खत्म हो गया है, तो बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। लेकिन उन चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, उन चीजों को अलविदा करना पड़ेगा जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। चाहे कुछ समय के लिए अपने घर वालों को छोड़ना पड़े, या फिर जगह बदलनी पड़े, कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करनी पड़े, चेंज करनी पड़े, ताकि रिश्ता संभल सके, रिश्ता आगे बढ़ सके। और धीरे धीरे करके परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए वो आगे बढ़े, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को समझें, ताकि फिर से नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। जो रिश्ता डेड सा हो गया है, तो उन चीजों को खत्म करें, उस नेगेटिविटी को रिमूव करें, पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए थोड़ा सा समय ले, वक्त ले 2-4 दिन का, ताकि नए सिरे से आप एक नई शुरुआत कर सकें, और जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है वही आगे बढ़ने में आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, और रिश्ते को आगे बढ़ाने में जो है मदद कर सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि थोड़ा सा वो समय ले, वक्त ले, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले। कुछ चीजों को चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, तभी चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो जिस रिश्ते को लेकर वो अपने आप को बिजी किए हुए थे, आप या आपके पर्सन दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपना बिजी किए हुए थे, कि ताकि इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकल सके, नेगेटिविटी को रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी आ सके। तो सोच विचार करके आगे बढ़ी, या तो आपने डिसाइड किया या तो आपके पर्सन ने, कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अचानक से या तो आपका आना हो सकता है, या तो आपके पर्सन का आना हो सकता है, और वो सोच रहे हैं कि क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वो भी कंफ्यूजन दे सकता है, वो भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिश्ते में खुशहालियां आ सके, रिश्ता पॉजिटिव हो सके। तो जो कंफ्यूजन थी, जो दिक्कतें थी, उनसे बाहर निकलते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप, या तो आपके पर्सन, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि समय के साथ चीजें सही हो सकें और पॉजिटिव हो सकें और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए सैजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। देखते हैं सैजी के लिए गाइडेंस। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द मून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता अच्छा जा रहा था, लॉन्ग लाइफ लग रहा था कि अच्छे पेयर के रूप में, अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि
सब कुछ बिखर सा गया। हो सकता है कि कोई आप थर्ड पार्टी में है या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहे हैं, जो एक दूसरे से छिपा रहे थे, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं थे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीजों को बिल्कुल क्लियर कीजिए, ताकि जो ये नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके, रिमूव हो सके। और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में, एक मेल और फीमेल में बैलेंस बनाकर लाइए। अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनिए, हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए और चीजों को क्लियर कीजिए, ताकि ये ग्रहण जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स थी, उससे छुटकारा मिल सके और आप आगे बढ़ सके। अगर आप थर्ड पार्टी में भी थे तो बिल्कुल एक दूसरे को क्लियर बता दीजिए और उस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। पॉजिटिविटी के साथ बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। चाहे आप थर्ड पार्टी में थे या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था जो रिश्तों में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। शायद हो सकता है कि कोई नया बंदा या बंदी आपसे प्यार मोहब्बत करता हो या आपके पर्सन से मोहब्बत करता हो, इसलिए दोनों के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो उस गलतफहमी से बाहर आइए और आगे बढ़ जाइए। बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे बढ़ने में आपको सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और ग्रोथ सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा, यूनिवर्स ही आपका आंसर देंगे, जो रूटीन में होता है आप लोगों की डिमांड पर ही। तो आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। अपने दिल और दिमाग से, अंतरात्मा से सोचिए, सब माइंड से, कि आपका क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन मत लीजिए, सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए ताकि अच्छे से आंसर मिल सके। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए। जब लगे कि आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ, आप धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर, यस, यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर में आप आगे बढ़ेंगे ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ। आपका रिश्ता मजबूत होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। यस, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो नियर, बहुत जल्दी, यानी कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बिगिनिंग होगी, एक शुरुआत होगी और समय के साथ जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो समय के साथ बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।